Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve the GFG problem of the day. And today's problem name is Task Scheduler. And the problem statement says that given a character and a task of size n, representing a task a CPU needs to do, where each letter represents a different task. Task could be done in any order. Each task is done in 1 unit of time. For each unit of time, CPU could complete either one task or just be idle. CPU has a cooldown period for each task. CPU can repeat a task only after at least 3 unit of times has passed after it did same task last time. It can perform other tasks in that time and can stay idle to wait for repeating that task. Return the least number of unit of times that the CPU will take to finish all the given tasks. So क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें कुछ टास्क गिवन है, ठीक है, जो सीपीयू को परफॉर्म करना है. एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म वन टास्क सीपीयू इज टेकिंग 1 unit ऑफ टाइम. ठीक है, बट अगर आपको पता है कि सीपीयू 1 unit ऑफ टाइम ले रहा है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ टास्क आर एन, सो एन टास्क को परफॉर्म करने के लिए एन यूनिट ऑफ टाइम्स लेगा. सो आंसर वुड बी 6, बट वी आर गेटिंग आंसर 8. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में. क्या ट्विस्ट है कि अगर आई हैव टू परफॉर्म सेम टास्क अगेन, सो सीपीयू को कूल डाउन पीरियड के लिए आइडियल रहना पड़ेगा. या मैं बोल सकता हूँ कि सीपीयू ने टास्क ए परफॉर्म किया है, सो उसके बाद वो कूल टाइम पीरियड के अंदर जस्ट आफ्टर ए के बाद कूल टाइम जो पीरियड होगा उसमें टास्क ए को परफॉर्म नहीं कर सकता. इट कैन सीपीयू कैन परफॉर्म एनी अदर टास्क, बट टास्क ए को वो परफॉर्म करेगा आफ्टर द कूल डाउन पीरियड. जैसे फर्स्ट केस को मैं कंसिडर करूं, मैंने ए को परफॉर्म किया है लेट्स से एट फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम, और जो कूल डाउन पीरियड है वो 2 के इक्वल है. सो एट द सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम एंड थर्ड यूनिट ऑफ टाइम टास्क ए परफॉर्म नहीं हो सकता. एटलीस्ट थर्ड यूनिट ऑफ जो फोर्थ यूनिट ऑफ टाइम होगा वहां पे टास्क ए परफॉर्म हो सकता है, उसके बाद परफॉर्म हो सकता है. ये क्वेश्चन है. अब लेट्स से कि मुझे दो मुझे टू डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क गिवन है, जिसमें टास्क ए और टास्क बी है. टास्क ए मुझे 3 टाइम्स परफॉर्म करना है, टास्क बी मुझे 3 टाइम्स परफॉर्म करना है. सो मुझे मिनिमम टाइम बताना है कितना होगा. देखिए मैंने टास्क ए को परफॉर्म किया लेट्स से फर्स्ट टाइम में, उसके बाद बी को परफॉर्म किया क्योंकि मैं कूल डाउन पीरियड मेरा बी ए के लिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका है. ये मेरा कूल डाउन पीरियड है, क्योंकि कूल डाउन पीरियड है क्योंकि ए की वैल्यू 2 है. बट मेरे पास इस टाइम में मैं कोई डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ अदर देन ए, तो मैंने बी को परफॉर्म किया. अब ये मेरे पास जो आइडियल स्टेट है, यहाँ पे मेरे पास ए के लिए भी कूल डाउन पीरियड चल रहा है और बी के लिए भी कूल डाउन पीरियड चल रहा है, राइट. तो मैं यहाँ पे इस आइडियल स्टेट में ना तो ए परफॉर्म कर सकता ना बी परफॉर्म कर सकता, तो इसको मुझे वैकेंट छोड़ना पड़ेगा, आइडियल छोड़ना पड़ेगा. फिर यहाँ पे मेरे पास ए के लिए कूल डाउन पीरियड एंड होता है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से टास्क ए को परफॉर्म कर सकता हूँ. और यहीं पे ही मेरे पास बी के लिए भी कूल डाउन पीरियड एंड होता है, तो मैं यहाँ पे टास्क बी को परफॉर्म कर सकता हूँ. अगेन सेम कंडीशन अगर्स, यहाँ पे मैं फिर से ए के लिए भी कूल डाउन पीरियड चल रहा है एंड बी के लिए भी कूल डाउन पीरियड चल रहा है. तो मुझे इस स्टेट को वैकेंट या आइडियल छोड़ना पड़ेगा. सीपीयू कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क एट दिस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम. फिर यहाँ पे ए के लिए मेरे पास कूल डाउन पीरियड एंड होता है, तो ए टास्क ए परफॉर्म हो चुका है यहाँ पे, एंड देन बी के लिए एंड हुआ तो फिर टास्क बी परफॉर्म हुआ. सो टोटल नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड विल बी गुड 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 मिनट ऑफ टाइम मुझे रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म दीज टास्क. तो इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी. हम एक टेस्ट केस कंसिडर करते हैं यहाँ पे. ए लेट्स से 3 टाइम्स अगर हो रहा है, बी जो है वो मेरे पास 2 टाइम्स है, एंड सी मेरे पास 1 टाइम है. लेट्स से ये मुझे कुछ गिवन है, एक एरे गिवन है, इसके लिए मुझे बताना है कि मिनिमम टाइम कितना है. और जो के है वो 2 है, जो कूल डाउन पीरियड है, वो 2 के इक्वल है. सो देखिए इसमें जो मैं एक बार एक चीज नोटिस करूँ, जो टास्क ए है वो मेरे को 3 एक्टिविटीज गिवन है. मतलब टास्क ए टाइप के जो मेरे पास टास्क है, ए टाइप के जो टास्क है मुझे 3 टाइम्स परफॉर्म करने हैं. जो बी टाइप के टास्क है वो मुझे 2 टाइम्स करने हैं, और जो सी टाइप के टास्क है वो 1 टाइम करने हैं. अगर मैं जो अब मुझे पता है कि मुझे सभी टास्क को मिनिमम टाइम में परफॉर्म करना है,
सो जो टास्क मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर हो रहा है उसी को मुझे वाइजली सोचे तो उसको सबसे पहले परफॉर्म करना चाहिए। अब उसके बाद मुझे ये मेरा कूल डाउन पीरियड होगा तो के की वैल्यू 2 है। उसके बाद मैं फिर से ए को परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर ये मेरे पास कूल डाउन पीरियड होगा। फिर से मैं ए को परफॉर्म कर सकता हूँ। सिंस फॉर द लास्ट टाइम मुझे कूल डाउन पीरियड की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद मेरे पास मोर नंबर ऑफ टास्क ए नहीं है अवेलेबल। सो दिस इज द लास्ट टास्क ए। उसके आगे कूल डाउन पीरियड कोई सेंस नहीं बनाता। कूल डाउन पीरियड तभी सेंस बनाता है कि हमारे पास सेम टास्क हमें फर्दर फ्यूचर में परफॉर्म करना होता है। ठीक है। अब मेरे पास ये वैकेंट टाइम है तो टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए लाइक 3 occurrences ऑफ टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए मुझे एटलीस्ट इतना टाइम तो चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखिए बी पे क्या परफॉर्म कर सकता हूँ। बी पे परफॉर्म कर सकता हूँ अगर मैं लेट्स से इस टाइम में टास्क बी को परफॉर्म कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं टास्क बी को परफॉर्म कर सकता हूँ क्योंकि कूल डाउन पीरियड मेरे पास बी के लिए ये था 2 के लिए। तो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे किसी भी दोनों स्टेट में से लेट्स से यहाँ पे सी को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये स्टेट मेरे पास एक आइडियल स्टेट रह जाएगी। राइट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, तो सोल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे मिनिमम जो टाइम लगेगा वो रिक्वायर्ड होगा 7 के इक्वल। सो कहने का मतलब क्या, मैं एक स्लॉट नई टर्म डिफाइन करता हूँ अपने आप से, दैट इज कॉल्ड स्लॉट। स्लॉट क्या बताता है, स्लॉट इज नथिंग टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क एंड द कूल डाउन पीरियड। उसका जो समय उसको मैं एक स्लॉट बोल रहा हूँ। अब जो एलिमेंट मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे कितने स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। लेट्स से जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास है एम एक्स के इक्वल। ठीक है। और जो के मेरे पास 2 के इक्वल है। तो देखिए टास्क ए को परफॉर्म करने में मुझे 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। देन मुझे के टाइम्स का कूल डाउन पीरियड चाहिए होगा, कूल डाउन पीरियड चाहिए होगा। और मुझे कितनी बार चाहिए होगा कूल डाउन, कितने स्लॉट्स होंगे टोटल, जितनी मेरे पास फ्रीक्वेंसी है -1। लाइक मेरे पास एक ही फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स थी तो मुझे 2 बार कूल डाउन पीरियड चाहिए होगा। सो एम एक्स -1 इतना टाइम मुझे लगेगा मिनिमम टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है। और जो एम्प्टी स्पेसेस थे मेरे पास, जो एम्प्टी बचे थे, उसमें मैं कोई भी रैंडम टास्क जो बचे हुए हैं अदर देन ए परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है। ये मेरे पास टाइम लगेगा। अब मैं केस लेता हूँ, इसी में क्या कर देता हूँ, मैं एक बी को और ऐड कर देता हूँ लेट्स से। सो जो बी के जो काउंट है वो 2 से हट के 3 हो चुके हैं दोबारा। ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सोचते हैं ए 3 अगर कर रहा है, बी भी 3 अगर कर रहा है, तो ठीक है दोनों की फ्रीक्वेंसी सॉर्ट ऑफ सेम ही है। तो लेट्स से ए को परफॉर्म किया मैंने, फिर 2 का कूल टाइम पीरियड दिया, फिर बी को परफॉर्म किया, उसको भी 2 का कूल डाउन पीरियड दिया मैंने, फिर लास्ट में ए परफॉर्म हो चुका है। अब मुझे पता है कि मैं बी को यहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ, बी को यहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ। बी की एक फ्रीक्वेंसी और अकर हो रही है क्योंकि बी भी मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही अकर हो रहा है। जो लास्ट में जैसे ए आया वैसे ही मेरे पास जो मेरे पास मैक्सिमम लास्ट टाइम होगा बी, वो भी तो अगर होगा। सिर्फ ए के बाद अगर हो रहा है तो बी यहाँ पे लास्ट टाइम अगर हो चुका है क्योंकि बी की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। बी को मैं इस प्लेस के अलावा कहीं और परफॉर्म नहीं कर सकता, ना मैं बी को यहाँ डाल सकता, ना मैं बी को यहाँ डाल सकता बिकॉज ऑफ द कूल डाउन पीरियड। तो बी को मेरे को यहाँ पे लास्ट में परफॉर्म करना होगा। ऑल राइट। अब मेरे पास जो टास्क है इसके अलावा सी है, सी को मैं कहाँ परफॉर्म करूँ। सी को लाइक इट्स टोटली डिपेंड ऑन मी, आइदर मैं यहाँ परफॉर्म कर लेता हूँ और यहाँ आइडियल छोड़ देता हूँ या यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है। सो अब मुझे इतना टाइम लगा है। सो अब देखिए फॉर्मूले में क्या चेंज आया। अब मेरे पास जो टाइम लगा है वो हो चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। 1 ऐड हुआ। क्या ऐड हुआ, जो स्लॉट थे वो सेम है अभी भी। एडिशन यहाँ पे एक्स्ट्रा बी की हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि मेरे पास ये भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रही थी, इसलिए जो उसका लास्ट अकरेंस था, जो लास्ट टास्क था, लास्ट टाइम जो मुझे टास्क को परफॉर्म करना होता, वो मैं लाइक इट्स ऑब्वियसली एंड में ही कर पाऊंगा, पहले तो कभी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ कूल डाउन पीरियड। तो मेरे को इसमें कितना टाइम लगा, एक स्लॉट को परफॉर्म करने में 1 + के टाइम लगता है। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट mx-1 है। ठीक है। प्लस में अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया 6 के इक्वल, 1 + 2 इज 3 और 3 - 1 इज 2, सो 3 × 2 इज 6। अब यहाँ पे क्या था, ये अगर आप चेक करें ये भी मेरे पास 6 था, प्लस में 1 लिखना था मुझे यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स
जो टास्क ए था जिसका लास्ट अकरेंस होगा, जो लास्ट टास्क होगा, जो थर्ड टास्क होगा ऑफ टाइप ए, वो मुझे परफॉर्म करना होता है यहाँ पे। बट यहाँ पे मेरे पास दो टास्क हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर हो रहे हैं, एक तो ए एक और बी, तो मुझे यहाँ पे +2 करना होगा। तो मैं यहाँ पे पता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग +2 मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ टास्क हैविंग, ये नंबर ऑफ टाइप ऑफ टास्क लिखना ज्यादा बेटर होगा, नंबर ऑफ टाइप ऑफ टास्क हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो मेरे पास ए और बी अपने पास जो दो टाइप ऑफ टास्क है जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है इक्वल टू 3, सो +2 कर देंगे यहाँ पे। सो इसके लिए आंसर अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस k इज नथिंग बट 3, 3 माइनस 2 +2, सो इट्स कमिंग 8। सो ऐसे करके मेरा आंसर यहाँ पे 8 आया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टास्क, एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे काफी अच्छे से समझ आएगा। ए या 3 बार ए बी मेरे पास वैसे टास्क हैं, दोनों 3 बार एग्जिस्ट कर रहे हैं। सी लेट से 2 बार करता है और डी भी लेट से 2 बार करता है। इसको सोल्व करके देखते हैं। तो इसमें देखिए ए की फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है, 3 बार है। बी की फ्रीक्वेंसी भी 3 बार है। सी की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 बार है। डी की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 बार है। तो मैं देखिए ए टास्क मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर हो रहा है, तो मैंने ए को परफॉर्म किया, के की वैल्यू इसमें भी 2 है, तो मैंने क्या किया, 2 आइडल स्टेट छोड़ दिए वेटिंग टाइम के लिए, फिर 2 आइडल स्टेट छोड़ दिए सेकंड टास्क के लिए, और थर्ड में मैंने लास्ट में परफॉर्म कर लिया है। और यहाँ पे जैसे डिस्कस किया है, बी की फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है, तो बी को भी एंड में परफॉर्म करना होगा। अब मेरे पास 4 स्टेट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आराम से सी को डाल सकता था, दूसरे सी को लेट से यहाँ डाल दिया, फिर डी को डाल सकता था और दूसरे डी को यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पे सभी टास्क परफॉर्म होते हैं विदाउट एनी आइडियल स्टेट। बट लेट्स से कि मैं एक टास्क और बढ़ा देता हूँ ऑफ टाइप ई। अब चेक करते हैं अब कैसे करेंगे। ये मेरे पास आइडियल स्टेट्स थी और मैं इसमें एक स्टेट और बढ़ा देता हूँ ई। अब जो मेरे को टास्क टू परफॉर्म है वो 5 बचे हैं, स्टेट्स मेरे पास 4 हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार मेरे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क ज्यादा है देन द नंबर ऑफ स्लॉट्स आई हैव जो पोटेंशियली आइडियल रह सकती थी। ठीक है, दीज आर द स्लॉट्स व्हिच कैन बी पोटेंशियली भी आइडियल। उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्लॉट्स मेरे पास, ज्यादा नंबर ऑफ टास्क अवेलेबल है। इस कहने का मतलब ये है कि मैं इन टास्क को ना ऑलवेज फिल कर सकता हूँ विदाउट कीपिंग एनी आइडियल स्टेट। लेट्स से सी को यहाँ परफॉर्म किया, दूसरे सी को मैंने यहाँ परफॉर्म कर लिया, लेट्स से डी को यहाँ परफॉर्म किया, डी दूसरे डी को यहाँ परफॉर्म कर लिया और ई को यहाँ परफॉर्म कर लिया। तो जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा, जो नंबर ऑफ टास्क मेरे पास अवेलेबल है एन, वो मेरे पास ज्यादा है किससे, 1 + k टाइम्स मैक्सिमम -1 प्लस नंबर ऑफ टास्क, नंबर ऑफ टाइप ऑफ टास्क हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उससे अगर ज्यादा होता है मेरा एन, तो उस केस में मैं बोल दूंगा कि मुझे कोई आइडियल स्टेट्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास आइडियल स्टेट्स थी जो पोटेंशियली भी आइडियल रखी जा सकती थी, वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ टास्क तो इवन नंबर ऑफ स्लॉट्स से भी ज्यादा है। इवन मुझे एक्स्ट्रा स्लॉट्स चाहिए होंगे एट द एंड। सो उसमें आइडियल स्टेट्स तो कभी रहेंगी नहीं। और जब हमें पता है आइडियल स्टेट्स नहीं रहती है, इसका मतलब सभी स्टेट्स फिल्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ टास्क एन है, परफॉर्म टू परफॉर्म वन टास्क विल नीड 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी एन। ठीक है, बट अगर मेरे पास नंबर ऑफ टास्क जो है एल्स वाली कंडीशन में आती है, कम है इस वाली वैल्यू से, इस वैल्यू को लेट्स से मैं, इस कंप्लीट वैल्यू को लेट्स से मैं टी बोल देता हूँ। अगर मेरा जो एन है टी से छोटा है, तो इस केस में मेरा आंसर टी होगा। टी अगर मेरे पास छोटा है या इक्वल है एन से, उस केस में आंसर एन होगा। तो आप देख रहे हो आंसर मेरा कुछ भी नहीं बल्कि मैक्सिमम ऑफ दीज टू है। जब एन और टी में से टी बड़ा था तो टी आंसर था, जब टी और एन में से एन बड़ा था तो एन आंसर था। सो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एन कोमा टी। ये मैंने फाइनली कंक्लूड किया है। मैं क्या करूंगा, सभी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करूंगा जो मैक्सिमम होगा। उसके बाद मैं नंबर ऑफ टास्क, डिफरेंट टाइप, नंबर ऑफ टाइप ऑफ टास्क फाइंड करूंगा जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। उससे मैं टी की वैल्यू फाइंड करूंगा जो 1 + k टाइम्स ऑफ एम एक्स माइनस 1 प्लस नंबर ऑफ टास्क
नंबर ऑफ टाइप ऑफ टास्क हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उससे मुझे टी फाइंड हो जाएगा। उसके बाद मेरा आंसर नथिंग विल बी, उसके बाद मेरा आंसर होगा वो कुछ भी नहीं बल्कि एंड टी में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ। सब मेरे पास टोटल 26 पॉसिबल कैरेक्टर्स थे क्योंकि सिर्फ लो अपर किस अल्फाबेट से यूज्ड है। सभी की मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड की है यहाँ पे। और द वन विच इज हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैंने सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे अपने वाले केस में 3 थी, इसमें 3 थी, तो मैंने यहाँ से 3 फाइंड कर लिया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में 3 स्टोर होगा जैसे लूप टर्मिनेट होगा। अब मुझे काउंट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क और डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैं चेक करूंगा कि कैसे कितने करेक्टर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और उन सबको काउंट्स को मैं इंक्रीमेंट करता रहूंगा। तो अब मुझे पता है मैक्सिमम काउंटर विल बी स्टोरिंग द नंबर ऑफ different type of task having maximum frequency. Maximum frequency is storing the a task which is occurring maximum number of times. ठीक है। उसके बाद मैंने जो t की वैल्यू थी, ये मेरे पास जो हमने t फाइंड किया था वो ये है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस वन इंटू के प्लस वन प्लस मैक्सिमम काउंटर। ठीक है। और जो मेरे पास आंसर होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ एन कॉमा टी। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो अगर गाइज, सो दिस विल बी आवर कोड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड अगर गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज subscribe to my YouTube channel, like this video, and if you have any query or recommendation for me, then please write it down in the comment section. Thank you.